साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर दास जी का यह दोहा मनुष्य की संतोष और दानशीलता की भावना को दर्शाता है। इस दोहे में कबीर ईश्वर से केवल उतनी ही भौतिक संपदा की कामना करते हैं जितने की एक साधारण और मर्यादित जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। वे कहते हैं, हे प्रभु, मुझे केवल इतना ही धन अन्न दीजिए जिससे मेरे पूरे कुटुंब यानी मेरे परिवार का ठीक से भरण पोषण हो सके। इस इच्छा के पीछे दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, वे स्वयं कभी भूखे ना रहें, यानी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहें। और दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उनके द्वार से कोई भी साधु, अतिथि, जरूरतमंद या संत भूखा न जाए। ये दोहा अति संग्रह, अधिक धन जमा करने की लालसा का त्याग करके संतोषपूर्ण जीवन जीने और अपनी सीमित संसाधनों में भी परोपकार और अतिथि सत्कार करने की उच्च भारतीय संस्कृति की भावना को दर्शाता है। मगध राज्य के एक शांत गांव में धनंजय नाम का एक कृषक रहता था। धनंजय के पास एक छोटी सी जमीन थी और एक भरा पूरा परिवार। वो हमेशा कबीरदास जी के इस दोहे को गुनगुनाया करता था। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। धनंजय का यह सूत्र उसके जीवन का आधार था। वो कभी भी अनावश्यक धन या बड़ी हवेली की लालसा नहीं करता था। वो केवल इतना कमाता था जिससे उसके परिवार का जीवन सुख शांति से चल सके। गांव में एक बार लगातार 2 वर्षों तक सूखा पड़ा। लोगों ने अनाज जमा करना शुरू कर दिया। गांव के एक अमीर व्यापारी सौमित्र ने अपने गोदामों को भरकर अनाज ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। सौमित्र के पास बहुत धन था, पर उसका मन हमेशा असंतुष्ट रहता था और वो अपने द्वार पर आए किसी भूखे को अनाज देने से इनकार कर देता था। दूसरी ओर धनंजय के पास भी अनाज सीमित था। उसके पड़ोसी उसे सलाह देते थे कि वो अनाज छिपा ले, नहीं तो स्वयं भूखा रह जाएगा। पर धनंजय मुस्कुराता था। वह रोज अपनी पत्नी को केवल उतना ही अनाज निकालने को कहता जितने से उसका परिवार खा सके। बचा हुआ अनाज वो एक अलग बर्तन में रखता था। एक दिन घनघोर गर्मी में एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वो कई दिनों से भूखा था और हर द्वार से निराशा पाकर अंत में धनंजय के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। धनंजय की पत्नी ने उसे तुरंत अंदर बुलाया। हालांकि उनके पास शाम के लिए थोड़ा ही अनाज बचा था, लेकिन धनंजय ने कहा, ईश्वर ने हमें इतना दिया है कि हमारा कुटुंब भी खा ले और कोई अतिथि भी भूखा ना जाए। उन्होंने साधु को बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन पाकर साधु के चेहरे पर तृप्ति आई। जाने से पहले साधु ने धनंजय से पूछा, बेटा, इस सूखे के समय में भी तुम इतने संतुष्ट कैसे हो, जबकि धनी सौमित्र भी परेशान दिखता है। धनंजय ने जवाब में कबीर का दोहा सुनाया। उसने कहा, महाराज, मुझे केवल पेट भरने का सुख चाहिए। सौमित्र इतना इकट्ठा कर लेता है कि उसे हमेशा चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने का भय रहता है। उसके पास कुटुंब से ज्यादा है, पर वह साधु को नहीं खिलाता। मेरे पास सीमित है, पर मेरा मन संतोष से भरा है। मुझे मालूम है कि जब तक मैं इस नियम का पालन करता रहूंगा, ईश्वर मुझे भूखा नहीं रखेंगे। साधु ने धनंजय के माथे को छुआ और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि असली धन वही है जो संतोष और सेवा देता है। अगले सप्ताह अच्छी वर्षा हुई और सूखा समाप्त हो गया। गांव वालों ने देखा कि जो लोग लालच में जी रहे थे वे भयभीत रहे, लेकिन धनंजय, जिसने सीमितता में संतोष और सेवा में विश्वास रखा, वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उसने सिद्ध कर दिया कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत ना तो धन का ढेर है, ना ही ऊंची हवेली, बल्कि केवल उतना ही संपदा है जो आपकी जरूरत पूरी करे और दूसरों को भोजन करा सके। यह हमें सिखाता है कि हमें अनावश्यक धन के संचय की लालसा छोड़कर केवल उतना ही मांगना चाहिए जिससे हमारी और हमारे परिवार की आवश्यकता पूरी हो सके। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सीमित संसाधनों में भी हमें उदारता बनाई रखनी चाहिए।
ताकि हमारे द्वार पर आया कोई भी ज़रूरतमंद या साधु भूखा वापस ना जाए। ये दोहा दर्शाता है कि जीवन की सच्ची खुशी भौतिक संग्रह में नहीं, बल्कि संतोषपूर्ण जीवन और सेवा के भाव में निहित है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो और लोगों से भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।